सब गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, कोई मिठाई देता है, कोई सोन पापड़ी का डब्बा देता है। कई बार हमें लगता है कि कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। हम दिवाली की तैयारियों में कितने बिजी हैं ना, इतने बिजी हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं देते कि दिवाली हमें सिखाने के आई है। कोई बात नहीं, डीप थिंकिंग करने के लिए मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। काफ़ी सोच विचार करने पर मुझे 4 चीज़ें समझ आई दिवाली के लिए। सबसे पहली बात, हम दिवाली पे सफाई करते हैं। दूसरी बात, हम दिवाली पे नई चीज़ें खरीदते हैं। तीसरी बात, हम दिवाली पे दिए जलाते हैं। और चौथी बात कि हम दिवाली पे गिफ्ट्स बांटते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें सीखना क्या चाहिए और बेसिकली ये शुरू क्यों की गई होंगी, ये मैंने सोचने की कोशिश की। तो मैं अपने डीप थॉट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। देखो, नवरात्रि के 9 दिन में हमने देवी की पूजा की, यानी कि हमने शक्ति यानी कि एनर्जी अपने अंदर लाने की कोशिश की। फिर हमने दशहरा मनाया, जिसमें हमने रावण का दहन किया। हमारी जो भी बुरी क्वालिटीज़ थी हमने उनको जला दिया। उसके बाद आती है दिवाली। दिवाली के बारे में हमने बचपन से पढ़ा है ना कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसमें आपको लाइटन अप होना है। इसी के बारे में मैं बहुत डेप्थ में आज आपसे डिस्कस करूँगी। मेरा सबसे पहला पॉइंट है सफाई का। देखिए, सफाई तो हम डेली करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, हम अपनी बॉडी की सफाई यानी कि नहाते धोते हैं हम, और अपने माइंड की भी सफाई करते हैं डेली। लेकिन दिवाली पे हमारी सफाई कुछ अलग ही लेवल पे जाती है। दिवाली पे हम कोशिश करते हैं हम घर का कोना कोना साफ़ कर दें, है ना, क्योंकि डेली लाइफ में हम ऊपर से सफाई करते हैं। टेम्परेरीली चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं कि शेल्फ पे रख दिया या फिर अलमीरा के अंदर छुपा दिया। कई बार तो कपड़े भी ऐसे ही अंदर रख देते हैं कि अभी अब टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। ऐसी सफाई हम डेली कर लेते हैं। दिवाली पे कोने कोने की हम सफाई करते हैं। कई बार कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, उनके कबर्ड में ऐसे सामान भरा होता है, वो गेट खोलते हैं, उनके ऊपर सामान गिर जाता है। ऐसी ऊपर से सफाई हम रोज़ करते हैं। लेकिन अभी हम घर की सफाई डिस्कस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे आपके मन की सफाई डिस्कस करने आई हूँ। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा है कि वो बात तो प्यार से करते हैं, उनका बिहेवियर भी औरों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। उनके मन में कुछ ना कुछ इकट्ठा हुआ होता है ना। For example, morning, Mrs. Raisha. मॉर्निंग स्ट्राइकली। आगे कमीनी बच्ची छोड़ने। Such a lovely day. हाँ, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा, काय का लवली डे। Now, I'm running late for work. I was wondering if you could take Annette to school for me. झूठी आजा। Thank you. you. मैं ऊपर से सफाई करना किसको कह रही हूँ? बेसिकली हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं किसी के लिए कि उसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे उससे नाराज़गी है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मुझे दुख हुआ। चीज़ें हमारे मन में पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी हम उस इंसान के साथ बिहेवियर अपना चेंज नहीं होने देते। हमारे मन में भले दुख है, लेकिन हम उसके लिए काम करते रहते हैं और बिहेवियर अपना अच्छा रखते हैं। उनसे मीठे तरीके से, जैसे पहले बोल रहे थे वैसा ही मीठा बोलते हैं, उनसे बिहेव भी अच्छा करते हैं। लेकिन मन में तो गंदगी हो गई ना, तो बोलना और बिहेव करना, ऊपर की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन मन में जो हम पकड़ के बैठे हैं उसे भी तो हटाना ज़रूरी है ना। तो दिवाली की कोने कोने की सफाई तो तभी होगी ना। मैं बात कर रही हूँ आपके मन की फीलिंग्स की। ये किसी के लिए भी हो सकती है। अगर आप घर पे रहते हैं, आपके पार्टनर के लिए हो सकती है। आप ऑफिस जाते हैं, आपके कलीग के लिए हो सकती है। आपके रूममेट के लिए हो सकती है। आपके भाई बहनों के लिए हो सकती है। किसी के लिए भी अगर आपके मन में फीलिंग्स ऐसी हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, पर फिर भी हम बिहेव नॉर्मली करते हैं, तो बेसिकली इस तरह से हम अपने मन को दूषित कर रहे हैं। जैसे हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें उनका रहना सहना पसंद नहीं आ रहा, हमें उनके बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम साथ चल रहे हैं, एडजस्ट करे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता है क्या होता है? जैसे मैंने अभी अलमीरा की बात की ना कि हम कपड़े से भर के रखते हैं और गेट खोलते ही सारा ऊपर गिर जाता है। इसी तरह से हमने उस इंसान के लिए फीलिंग इकट्ठी कर रखी है, लेकिन हम बिहेव अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो अगर उस इंसान से एक ज़रा सी एक और गलती हुई ना, तो बस हमारा फव्वारा फूट जाएगा और सारी बातें मन से निकल आती हैं। जैसे कई बार हम कह नहीं देते कि मेरा वो मतलब नहीं था, बस मेरे मुंह से निकल गया था। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी ज़बान टूट गई यार। जैसा हम सामने वाले के लिए अपने अंदर की फीलिंग्स में सोचते हैं, वैसा ही हमारे मुंह से निकल जाता है, जिसको हम स्लिप ऑफ टंग भी कह देते हैं। इसको साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि आपके मन की दबी हुई फीलिंग्स थी, जो गलती से, उनकी गलती होने पे आपसे एक्सप्रेस हो गई, निकल गई, जिसको आप दबा के रखना चाह रहे थे। ऐसे होगा रियलाइज़, पूरे दिन तो हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हैं, वो भी बिना दिमाग लगाए, माइंडलेसली। और इसमें हम इतने बिजी हैं कि हमें अंदर झांकने का टाइम ही नहीं है कि हमारी खुद की फीलिंग्स क्या हैं। हम बस उस रील में देख के एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे आपका मन तो भरा ही हुआ है ना, तो उसको खाली करना ज़रूरी है। आपका मन आपसे कब से बात करना चाहता है, लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ है। कभी खुद की परवाह हो ना, तो आँख बंद करके बैठें और अपने मन से बात करने की कोशिश करें। वो कहना क्या चाहता है उसकी बात तो सुने, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। हम खुद की बात सुनते हैं क्या? कभी आँख बंद करके आपने अपने मन की बात सुनने की कोशिश की है क्या? कभी नहीं की तो कोई बात नहीं, इस दिवाली पे करते हैं। इस दिवाली हम अपने मन की कोने कोने की सफाई करेंगे। हमारे मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखेंगे हम किसी के लिए,
हमें ऐसा सोचना है कि पास्ट इज़ पास्ट, अतीत में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। मैं समझ गई आप ऐसे हो, मैंने जो आइडिया बनाया था आप वैसे नहीं हो, आप जैसे हो मैं वैसे आपको एक्सेप्ट करती हूँ। अब थोड़ी सी देर आंख बंद करके बैठेंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि हमने कितने साल पुरानी फीलिंग्स को भी पकड़ के रखा है आज तक। कुछ बचपन में हुआ था वो मुझे अब तक याद है कि मुझे बहुत बुरा लगा था। कोई आज से 25 साल पहले कुछ हुआ था वो हमें याद होता है कि मेरे साथ इतना बुरा, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा कहा था, क्योंकि उस टाइम पे हमने ऐसा सोचा था कि ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमें भले ये याद हो ना हो कि मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, लेकिन हमें वो 20 साल पुरानी बात ऐसे याद होती है जैसे कि वो अभी हो रहा हो। कई बार तो सोच के आपको उतना ही बुरा लगता है, इनफैक्ट कई लोगों की आंखों से तो आंसू भी गिरने लगते हैं अपनी दुखद बात को वापस से याद करके। आपको ऐसा भी लग सकता है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन चीज़ों से आपके मन की फीलिंग्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सब बातें, पुरानी से पुरानी बातें जो हम पकड़ कर बैठे हैं ना, इसे हमें रिलीज़ करना है। अब बात रिलेशंस की कर ही रहे हैं तो मैं उस रिलेशन को डिस्कस करती हूँ जिसमें आप सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ में बिताते हो। आपको पता है वो कौन है? वो आप ही हैं। ये तो हम सबको पता है कि हम खुद से बातें करते हैं, है ना, लेकिन इन इनर कन्वर्सेशंस पे, खुद के साथ जो हम बातें करते हैं, इन पे हम कभी ध्यान देते हैं? अगर कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बताती हूँ, जितनी भी अनअवेयर बातें हम खुद से करते हैं वो मोस्टली सेल्फ क्रिटिकल होती है। हम खुद से बुराई कर रहे होते हैं। यार तुझे इतना भी नहीं आता, देख तूने ये भी गलती कर दी, तुझे कुछ भी नहीं आता, पता नहीं तुझसे कुछ होगा कि भी नहीं। इसके अलावा हम बहुत बड़ी बड़ी बातें खुद से कर लेते हैं, जैसे कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी कोई वर्थ नहीं है, बताओ मैंने इतनी छोटी सी चीज़ को गलत कर दिया, मेरे में तो दिमाग ही नहीं है। ऐसी बातें हम खुद से करते हैं। ऐसी बातें अगर आप किसी और से करो ना तो वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा दोबारा, लेकिन आप खुद से इतनी सेल्फ क्रिटिकल बातें कर रहे हैं। पर क्योंकि हम दिवाली पे अपने मन के कोने कोने की सफाई कर रहे हैं तो हम इन नेगेटिव सेल्फ टॉक को भी पॉजिटिव में बदलेंगे। देखो, अगर आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको खुद को कहना है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं ही सबसे प्यार करती हूँ, ठीक है। मैं खुद की वैल्यू करती हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ सब कुछ, सारा प्यार, सारी वैल्यू। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी और मुझ में दिमाग भी है, और कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई मैंने इस गलती से सीख लिया और आगे मैं ये गलती नहीं करूँगी। ये बातें आपको खुद से करनी है और अपने सेल्फ टॉक पे हमेशा ध्यान रखना है। आपको खुद से नेगेटिव बात कभी नहीं करनी है। दिवाली सिर्फ बाहर मनाने का फेस्टिवल नहीं है, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। बेसिकली ये आपके अंदर का त्यौहार है। चलो तो इस बार दिवाली हम अपने अंदर मनाते हैं। किसी से कोई गलती हुई थी, माफ़। मुझसे कोई गलती हुई, माफ़। मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं, सारी फीलिंग पॉजिटिव, मन साफ। क्योंकि हमें पास्ट का ना कोई रिग्रेट नहीं रखना। जो होना लिखा था हो गया, नुकसान होना था हो गया, गलती होनी थी हो गई, आगे से नहीं करेंगे, लेकिन अब वो हो गया, अब उसको पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, सफाई के बाद मेरा सेकंड पॉइंट जो था वो था नई चीज़ों का। मोस्टली हम नए कपड़े खरीदते हैं, नए बर्तन भी खरीदते हैं, नए कोई नया घर अगर लेता है तो पहली पूजा दिवाली की करता है। घर के सामान अगर हमें लेने होते हैं हम 2-2 महीने वेट करते हैं, दिवाली आएगी ना तब लेंगे, क्योंकि हमने मन की सफाई कर दी ना, तो अब मन में जगह हो गई। तो अब वो जो नेगेटिव फीलिंग्स चली गई, अब उनकी जगह हमें क्या लाना है? अब हमें नई पॉजिटिव फीलिंग्स लानी है, नए पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, नई पॉजिटिव फीलिंग्स, नई पॉजिटिव इमोशंस, नई पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव हैबिट्स, नए पॉजिटिव एक्शंस, सब कुछ नया और पॉजिटिव। क्योंकि दिवाली हमें नवीनता सिखाती है, न्यूनेस सिखाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, किसी ने आपको कुछ कहा था जिससे आप हर्ट हुए थे, चाहे वो कोई आपका अपना ही था, लेकिन आप बहुत हर्ट हुए और आपने वो चीज़ मन में पकड़ के रखी। अब इस दिवाली आपको पहले तो रिवाइंड करके उस बात पे जाना है कि वो सिचुएशन क्या थी और ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा था, मैंने सब याद किया। फिर मैंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। उनकी मन की स्थिति उस टाइम पे ठीक नहीं थी, क्योंकि कोई भी खुश इंसान, कोई भी पीसफुल इंसान ऐसी बातें नहीं कहता जिससे हम हर्ट हो, है ना। तो बेसिकली वो इंसान खुश नहीं था उस टाइम पे, उसकी मन की स्थिति नॉर्मल नहीं थी, वो डिस्टर्ब था। तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट देम। उनकी मन की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो मुझे हर्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे उनके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कि यार उनकी मन की स्थिति ठीक नहीं थी, शायद वो परेशान है। मेरे मन में दया भावना आनी चाहिए उनके लिए, एक सहानुभूति होनी चाहिए उनके लिए, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। मैंने क्या किया, हर्ट की फीलिंग को उठा के फेंक दिया। नेगेटिव इमोशन था, उसकी जगह अपने आप ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर ली कंपैशन, यानी कि सहानुभूति ने, अंडरस्टैंडिंग ने। मैं उनको समझ पाऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और उनके प्रति मेरे अंदर दया आएगी, एम्पैथी आएगी। तो ये आ गई पॉजिटिव फीलिंग्स। और इसके अलावा हमें नया बिहेवियर लाना है, नए एक्शंस, नई हैबिट्स फॉर्म करनी है जो हमने कई साल से पेंडिंग में रखी है कि चीज़ें तो अच्छी हैं पर करूँगी किसी दिन, कल से पक्का करूँगी। जैसे एक्सरसाइज,
या फिर कोई भी ऐसी हैबिट जो आपको आपकी लाइफस्टाइल में लगती है। सुबह टाइम पे उठने से लेके शाम को टाइम से सोने तक, खाना पीना, बोलना, सोचना, सुनना, सब कुछ आपको जो भी आपको लगता है आप चेंज ला सकते हैं। आपकी आदतों को तो आप ही अच्छे से जानते हो ना, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सी नई हैबिट्स को लेकर आना है और पुराने वाली को टाटा बाय बाय करना है। और अब से खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी नए हैबिट्स, नए बिहेवियर्स के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम शुरुआत करते हैं। तीसरी बात मैंने की थी दिया जलाने की। तो दिया जलाने से सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ दिया वर्सेस कैंडल। दिवाली की शुरुआत तो दिया जलाने से हुई थी। वो दिए जो हमारे आसपास के लोकल कुम्हार, लोकल पोटर्स बनाते थे, अब हम उन चीज़ों को छोड़ के कैंडल्स पे शिफ्ट हो गए हैं। आपको पता है ये कैंडल्स जो हैं वो पैराफिन वैक्स की बनी होती है। कैंडल्स जलाने का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इनको जलाने से टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, जैसे टोलुइन, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एक्रोलीन एंड सूट। तो इन केमिकल्स से ऐसे कहते हैं कि अस्थमा ट्रिगर होता है और लंग एलर्जीज भी होती हैं। तो फायरवर्क्स यानी कि पटाखे तो हैं ही हैं, इसके अलावा कैंडल्स जलाने से भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर हम सोचते हैं कि हम सेंटेड कैंडल्स जला लेते हैं, यानी कि वो जो खुशबू वाली कैंडल्स आती हैं उनसे तो खुशबू भी अच्छी आएगी। नहीं, उसमें एक्चुअली सिंथेटिक परफ्यूम्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए और ज़्यादा डेंजरस हैं। ऐसे केमिकल्स वो रिलीज़ करते हैं जिससे आपको माइग्रेन, हेडेक ट्रिगर्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको पता है टोलुइन और बेंजीन जो कैंडल के जलाने से निकल रही है उनसे कैंसर भी होता है। सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे तो यही लगता है कि हम जो लोकल कुम्हार से, लोकल पोटर्स से जो दिए खरीदते हैं ना मिट्टी के, वो बेस्ट है, क्योंकि ना वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मिट्टी से बने हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। दूसरी बात है ना वो इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैंडल्स की तरह कैंसर वाले केमिकल्स नहीं निकल रहे हैं उनमें। तीसरी बात, जिन लोकल कुम्हार से हम उनको खरीद रहे हैं उनके भी जीवन में से खुशी आती है, उनकी भी दिवाली बनाते हैं हम। दिवाली पे दिए जलाने से हमें क्या सीखना है? देखिए, अंधेरे में आप दिया जलाते हैं तो उससे रोशनी होती है। इसको मैंने ऐसे समझा कि अपने इग्नोरेंस के, अपने अज्ञान के अंधेरे को हटाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी नेगेटिविटी के अंधेरे को हटाने के लिए आपको पॉजिटिव सोच की ज़रूरत पड़ेगी। हमें नाराज़गी को हटाने के लिए प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इंसल्ट को, किसी की बेइज्जती को हटाने के लिए रिस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कंप्लेंट्स को हटाने के लिए, शिकायतों को हटाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, शुक्राना करने की ज़रूरत पड़ेगी। निंदा को हटाने के लिए दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। परेशानी को हटाने के लिए हमें शांति की, पीस की ज़रूरत पड़ेगी। सैडनेस के अंधेरे को हटाने के लिए हमें खुशी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कभी कभी हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है सिचुएशन से, लोगों से, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें क्यों नहीं हो रही, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझ पर ट्रस्ट करें, मुझे बड़ा नाम चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। बचपन से हम इस चाहिए में ही अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ इस चाहिए की वजह से ही आपका मन परेशान है। इस दिवाली हम रिप्लेस करेंगे, हमें जो चाहिए, हमारी जो वांट्स हैं उसको मैं ये दूंगी, यानी कि आई कैन गिव। मैंने ये दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, एक्सेप्टेंस दिया, ट्रस्ट दिया, जो भी आज तक मुझे चाहिए था वो अब मैंने दिया। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लोग चाहे जैसे भी हो, हमारे अकॉर्डिंग हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी तरफ से देना है, क्योंकि देना हमारा नेचुरल नेचर है। हम गिवर्स हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मेरे पास एक और सजेशन है, अगर आपके दिए की लौ को अखंड जलना है, कॉन्टिन्यूस जलना है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, आपका मन परेशान ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको अपने दिए के अंदर घी डालते रहना होगा। और वो क्या है, आपके अंदर पावर क्या चीज़ें लाती हैं, आप ट्राई करें योगा और मेडिटेशन, ये आपके घी का काम करेंगे। आप फील करेंगे कि आप एक पावर से कनेक्टेड हैं, एक सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हैं, तो इससे आपको पावर मिलेगी और आप फिर आगे देंगे। तो इसलिए आपने दिया। तो फोर्थ मेरा पॉइंट है गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का। हम सब गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, किसी को हम मिठाई देते हैं, किसी को ड्राई फ्रूट्स देते हैं, किसी को कुछ और गिफ्ट देते हैं। अच्छी बात है, गिफ्ट्स एक्सचेंज तो करने ही चाहिए, इससे खुशी बढ़ती है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कई बार हमारे मन में ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार गिफ्ट देना पड़ेगा, या फिर उसने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया तो मुझे भी उतना ही महंगा कुछ देना पड़ेगा, या फिर इतने कष्ट उठा के इतनी दूर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक मुझे जाना पड़ेगा गिफ्ट्स देने के लिए। तो ये जो हम थकान, मजबूरी, परेशानी वाली फीलिंग्स के साथ गिफ्ट देते हैं, वो सामने वाले का क्या भला करेगी। इसकी जगह मुझे ऐसा लगता है कि हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमसे हो पा रहा है, ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए खुद के साथ, और देना पड़ेगा वाली फीलिंग से कभी नहीं देना चाहिए। जितना नॉर्मल लगे उतना दें। और उसके अलावा हम जो बेस्ट गिफ्ट जो लोगों को दे सकते हैं वो है अपनी पॉजिटिव वाइब्स, अपनी पॉजिटिव एनर्जी। चाहे आप उनसे मिलने ना जाएं दिवाली पे, अगर आप कॉल करें, वीडियो कॉल करें, तो भी आपको अपनी पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र करनी है। कोई निंदा नहीं करनी किसी की, कोई चुगली नहीं करनी, कोई बुरे वचन नहीं बोलने दिवाली पे। आपको बस पॉजिटिव वाइब्स शेयर करनी है, अपनी दुआएं भेजनी है, उन तक ब्लेसिंग्स भेजनी है, और इसी से आपका गिफ्ट उन तक पहुँच जाएगा। और यही गिफ्ट हमें रिसीव भी करना है, किसी से भी हमें
पॉजिटिव गिफ्ट ही रिसीव करना है। किसी ने कुछ नेगेटिव दिया तो हमें लेना ही नहीं है, उसको साइड रख देना, नहीं लेना है ना। पॉजिटिव ही लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव हैबिट्स। किसी को देख के आप कुछ सीख पा रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव बिहेवियर, सब कुछ पॉजिटिव लेना है। हमें गिफ्ट्स भी वही एक्सेप्ट करने हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिवाली हमें सिखा के जाती है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा तो सीखा ही होगा। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यस, हैव अ हैप्पी एंड वेरी 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 पॉजिटिव दिवाली। थैंक यू।